हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास साइंस का 4th चैप्टर शुरू किया था, जो बीच में छोड़ दिया था। आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसने पहले वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखें, फिर आगे का समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। गर्म पानी लेना है किसी बीकर में या किसी मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और थर्मोमीटर को उसके अंदर डिप करना है, डुबोना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। और जब तक वो जो मर्क्यूरी का जो निशान होता है, जो धागा सा होता है, वो जब तक रुक नहीं जाता तब तक आपको देखते रहना है। और फिर रुकने के बाद उसका टेम्परेचर नोट करना है कि वो कितने तापमान पर जाकर रुका है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब बाहर निकालिए पानी से थर्मोमीटर को। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। और फिर ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury began to fall? आप देखेंगे कि जैसे ही आप पानी से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, तो वो जो मर्क्यूरी थ्रेड है, जो मर्क्यूरी ऊपर चढ़ गया था, वो एकदम से फिर नीचे गिरने लगता है। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हील द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर। तो इसका मतलब ये है, इसका अभिप्राय ये है कि जब थर्मोमीटर पानी के अंदर होता है तभी उसका तापमान नोट करना चाहिए, बाहर निकालते ही तापमान गिरने लगता है। यू मे रिकॉल दैट व्हील टॉकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। आपको याद होगा कि जब हम खुद का शरीर का तापमान मापने की बात कर रहे थे, तो जो थर्मोमीटर है उसको मुंह से बाहर निकाल कर हम उसकी रीडिंग ले रहे थे। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। फिर क्या आप इस प्रकार जो लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है, प्रयोगशाला का जो तापमापी होता है, क्या उसको अपने शरीर का तापमान मापने के लिए यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि अपने शरीर का तापमान मापने के लिए आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करें। ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? जब जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, तापमापी होता है, उसको जब मुंह से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद वो जो पारा है ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता? ना तो वो बढ़ता है मुंह से बाहर निकालने के बाद, और ना ही फिर वो गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। अब ध्यानपूर्वक देखिए दोबारा से। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। क्या आप उसके पास एक किंक जो बल्ब है उसके पास आपको कोई किंक दिखाई दे रही है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक। तो उस किंक का क्या यूज़ होता है, ये देखिए, जैसा कि इसमें दिखा रखा है, ये ग्रीन से कलर का अंदर इसके। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो यह क्या करेगा, जो ये किंक होता है, ये जो मर्क्यूरी का जो लेवल एकदम से गिरता है उसको गिरने से रोकता है, अपने आप नहीं गिरेगा वो। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो ऊष्मा होती है उसका स्थानांतरण। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। आपने देखा होगा कि जब एक फ्राइंग पैन को फ्लेम के ऊपर रखा जाता है, आग के ऊपर रखा जाता है, तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिज फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। यह इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो जो जल रही थी, जो लो उसकी, उससे फिर वो बर्तन में ट्रांसफ़र हो गई, बर्तन में चली गई। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब पैन को आग पर से हटा दिया जाता है, इट स्लोली कूल्स डाउन, वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन, यह ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो ऊष्मा थी वो फिर हीट, जो गर्म था जो फ्राई पैन, उससे फिर वो वातावरण में चली गई और वो ठंडा हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, क्या आप समझ सकते हैं इन दोनों केसों में द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो ऊष्मा होती है वो एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चली जाती है। जो वस्तु, जैसे अगर हमारे आसपास ज़्यादा गर्मी है और कोई हम ठंडी चीज़ वहाँ पर रख देते हैं, तो थोड़ी देर में वो भी गर्म हो जाती है, उतनी ही जितनी आसपास गर्मी है, क्योंकि जो उसकी ठंडक है वो उसकी तरफ वो ऊष्मा चली जाती है। और जैसे ही कोई गर्म बर्तन हम उतार के आग पर से नीचे रख देते हैं, तो फिर वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसके जो बर्तन की जो ऊष्मा थी, जो गर्मी थी, वो वातावरण में चली गई, वातावरण के बराबर वो ठंडा हो जाएगा।
इन फैक्ट इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसों में ऐसा होता है कि जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चली जाती है। हाउ डज हीट फ्लो, जो ऊष्मा है वो कैसे चलती है, फ्लो कैसे करती है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए इसके बारे में पता लगाते हैं। टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। आपको क्या करना है, एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है या कोई रोड लेनी है धातु की, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, या फिर एल्यूमिनियम की या फिर लोहे की। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन द रोड। आपको क्या करना है, छोटे छोटे वैक्स के पीस उसके ऊपर लगा देने हैं। दीज पीसीज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और उनको बराबर दूरी पर आपको लगाना है उस स्ट्रिप के ऊपर, उस छड़ी के ऊपर। क्लैम्प द रोड टू ए स्टैंड। अब आपको वो रोड है वो एक स्टैंड के ऊपर रख देनी है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपको कोई स्टैंड नहीं मिल रहा है तो ईंटों के बीच में भी आप उसको रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब देखिए जैसे इसने ये लगा रखी है छड़ी, ऐसे ही जो दूसरा किनारा है छड़ी का उसको आपने गर्मी देनी है, उसको कोई आग के ऊपर रखना है। वट हैपन्स टू द वैक्स पीसीज, जो वैक्स के पीस आपने लगाए थे उनके साथ क्या होता है। डू दीज पीसीज बिगेन टू फॉल, क्या वो जो टुकड़े हैं वैक्स के वो नीचे गिरने लगते हैं पिघल कर। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा जो टुकड़ा है वो पहले गिरेगा। डू यू थिंक दैट द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या अब आप समझ सकते हैं, क्या यह कह सकते हैं कि जो ऊष्मा होती है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाती है, जहाँ से ऊष्मा दे रहे हैं, जहाँ से गर्मी, उससे फिर दूसरे किनारे की तरफ बढ़ती चली जाती है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जो प्रक्रिया है एक गर्म किनारे से ठंडे किनारे की तरफ ऊष्मा की जाने की जो प्रक्रिया है उसको कंडक्शन बोला जाता है, उसको चालकता बोला जाता है। इन सॉलिड, जो ठोस वस्तुएं होती हैं, जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके अंदर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो लगभग चालकता विधि के द्वारा होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सभी वस्तुएं पदार्थ ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि जो मेटल के जो बर्तन होते हैं खाना पकाने के लिए, उनके ऊपर प्लास्टिक का या लकड़ी का हैंडल लगा हुआ होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। ये कह रहा है कि क्या कोई भी पेन होता है ऐसा जो जिसको आप हैंडल से पकड़कर उठा लेते हैं और आपको चोट भी नहीं लगती है। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। आपको क्या करना है, किसी छोटे से पैन में या बीकर में पानी गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून। और फिर आपको क्या करना है, कुछ ऐसे आर्टिकल कलेक्ट करने हैं जैसे स्टील की कोई चम्मच, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर, ये भी चीज़ें लेनी है आपको। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। इनका एक किनारा क्या करना है आपको पानी के अंदर डुबोना है, जो गर्म पानी है उसके अंदर। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए इंतजार करना है। टच द अदर एंड, अब दूसरा जो किनारा है उसको टच करके देखिए, स्पर्श करके देखिए। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, और आपके ऑब्जर्वेशन को 4.3 में लिखिए। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो पदार्थ, जो वस्तुएं अपने अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण होने देती हैं, ऊष्मा को पास होने देती हैं, गर्मी को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने देती हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। उन्हें ऊष्मा के सुचालक या चालक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन और कॉपर, ये सब कंडक्टर हैं हीट के। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। जो वस्तुएं अपने अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, उन्हें पुअर कंडक्टर बोला जाता है। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, और उनको इंसुलेटर भी बोला जाता है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पानी होता है और हवा होती है वो कुचालक होते हैं ऊष्मा के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस। तो इन पदार्थों में
जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह तक महसूस होती है, वो कैसे होता है? लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बिकर कैन बी यूज्ड। आपको क्या करना है, गोल तली वाला एक बर्तन लेना है, कोई फ्लास्क लेना है, या फिर फ्लास्क नहीं है तो कोई बिकर ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, इसको 2/3 पानी से भर देना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपोड, और एक ट्राईपॉड के ऊपर उसको रखना है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल ब्लो इट। और फिर क्या करना है, कोई ऐसी अरेंजमेंट बनानी है या फिर कि वो फ्लास्क ऐसे रखा जाए कि उसके नीचे कोई कैंडल रखी जाए जिससे उसको ऊष्मा दी जाए। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक आपको वेट करना है जब तक वो पानी है जो उसके अंदर वो अच्छे से रुक नहीं जाता। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रो। एक स्ट्रो की सहायता से आपको क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल लेना है और उसके बिल्कुल तली में रख देना है उस पानी के। नाउ हीट द वाटर जेंटली यूजिंग ए स्ट्रो, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। और जो क्रिस्टल आपने रखा है उसके बिल्कुल नीचे आपको फिर मोमबत्ती रखनी है और उसको जलाना है और फिर उस पानी को उस मोमबत्ती से गर्म करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, आपकी कॉपी जो है उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। एंड ऑल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व, और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पिक्चर भी बनानी है। वैन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म हो जाएगा, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जहाँ पर मोमबत्ती जल रही है ना उसके तल में उसके पास तो पानी गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेज अप, और जो गर्म पानी है वो जो पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो साइड में फिर जो ठंडा पानी होता है वो गर्म पानी की जगह पर चला जाता है, गर्म पानी ऊपर आ जाता है और वो ठंडा पानी जो साइड में होता है वो नीचे चला जाता है जहाँ पर से आग जल रही है, जहाँ से उसको गर्मी मिल रही है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, और फिर उसी प्रकार वो पानी जो ठंडा साइड में से नीचे गया है वो गर्म होकर फिर ऊपर चला जाएगा और जो साइड में ठंडा पानी है वो उसकी जगह पर नीचे चला जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और ये प्रोसेस है तब तक चलता रहता है जब तक पानी सारा का सारा गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कन्वेक्शन, ये जो माध्यम होता है ऊष्मा के ट्रांसफ़र का इसको कन्वेक्शन बोला जाता है, हिंदी में इसको संवहन विधि बोला जाता है, संवहन विधि। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, हवा होती है उसमें जो ऊष्मा होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, कैसे गति करती है, एक स्थान से गर्मी दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, किस दिशा में धुआं जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज, जो हवा होती है किसी गर्म वस्तु के आसपास वो गर्म हो जाती है और मतलब ऊपर की तरफ उठने लगती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और उसके जो आसपास जो और हवा होती है वो गर्म हवा की जो गर्म हवा जो ऊपर चली गई है उसकी जगह पर नीचे आ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और जो साइड की हवा है वो उसकी जगह पर आ जाती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस प्रकार हवा गर्म होती रहती है, ऊपर उठती रहती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, अब ये एक्टिविटी है इससे आपको ये आइडिया कन्फर्म हो जाएगा। लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक हाथ आपको मोमबत्ती के ऊपर लो के ऊपर रखना है और एक उसके साइड में रखना है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हाथों को एक समान गर्मी महसूस हो रही है। इफ़ नॉट, यदि नहीं, विच हैंड फील्स हॉटर, कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा है, एंड वाई, और क्यों। नोटिस दैट, देखिए ऐसे करना है, एक हाथ इसके ऊपर और एक हाथ फिर साइड में। नोटिस दैट डाउनवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, जो उसकी जो ऊपर आपने हाथ रखा है उसकी तरफ जो हवा है वो कन्वेक्शन विधि से गर्म हो जाती है।
संवहन विधि से। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए जो ऊपर आपने हाथ रखा है वो ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। ऑन द साइड्स, जो दूसरा साइड में रखा है हाथ, हाउ एवर देर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप, वहाँ पर कोई कन्वेक्शन विधि नहीं होती है, कोई संवहन विधि नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है जितनी ऊपर होती है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, जो किसी समुद्र तट के किनारों पर, कोस्टल एरिया बोला जाता है किसी समुद्री किनारे पर जो लोग रहते हैं किसी भी तट पर, वो एक अलग सा फिनोमिना जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, वो पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है दिन के समय में। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप, जो हवा होती है, जो ज़मीन है उसके आसपास, उसके ऊपर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा आती है फिर वो उस हवा की जगह पर आ जाती है जो गर्म होकर ऊपर चली गई है उसकी जगह पर। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और फिर जो गर्म हो गई है हवा वो फिर वापस से उधर चली जाती है जो समुद्र है उसकी तरफ, क्योंकि उधर से ठंडी हवा इधर आ रही है और इधर से गर्म हवा उधर जा रही है, और इस प्रकार ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, जो समुद्र की तरफ से जो हवा आती है उसको सी ब्रीज बोला जाता है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, जो समुद्र की जो ठंडी हवा होती है समुद्र की तरफ से जो आती है सी ब्रीज, उनको मतलब उस हवा को लेने के लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं उनकी खिड़कियाँ समुद्र की तरफ लगाई जाती हैं ताकि समुद्र की तरफ से सीधी हवा खिड़कियों से उनके घर के अंदर आए। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर, और रात के समय ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो पानी होता है वो बहुत लेट ठंडा होता है जबकि ज़मीन का जो एरिया है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, फिर क्या होता है जो ठंडी हवा है ज़मीन की तरफ से वो समुद्र की तरफ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और इनको लैंड ब्रिज बोला जाता है। वैन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूर्य के प्रकाश में आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्मी महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, समुद्र की तरफ से जो सूर्य की जो गर्मी है वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन विधि, एज देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये कह रहा है कि ना तो कंडक्शन विधि होती है ना कन्वेक्शन विधि होती है, मतलब ना तो चालन विधि होती है और ना ही संवहन विधि होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा वो गर्मी हमारे तक पहुँच सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत ज़्यादा हवा है। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार वो गर्मी हम तक पहुँचती है। From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. सूर्य से गर्मी हमें किसी और माध्यम से प्राप्त होती है, उस माध्यम को रेडिएशन बोला जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जो रेडिएशन होती हैं सूर्य के प्रकाश की उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नोट, ये कोई माध्यम हो या ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेडिएशन को। वैन वी शीट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीटेड बाय दिस प्रोसेस, जब हम किसी जो रूम हीटर होते हैं उनके सामने बैठते हैं तो इसी प्रोसेस से हमें गर्मी महसूस होती है, यही विधि होती है रेडिएशन विधि। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन, कोई बर्तन गर्म होता है तो उसको अगर जो आग जल रही है उससे दूर रख दिया जाए तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, क्योंकि उसकी जो गर्मी है वो रेडिएशन के द्वारा बाहर निकल जाती है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, जो हमारा शरीर है वो भी इसी प्रकार क्या करता है,
हमारे आसपास जो है वो गर्मी छोड़ता भी है और प्राप्त भी करता है रेडिएशन के द्वारा। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जो भी गर्म वस्तुएं होती हैं सभी हवा जो ऊष्मा होती है उसको रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब यह गर्मी किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, इसका एक हिस्सा जो है वो परावर्तित कर दिया जाता है। ए पार्ट इज अब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, कुछ जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरी वस्तु को। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द अब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, जो ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है उसके कारण क्या होता है, उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, जब आप बाहर निकलते हैं सूर्य के प्रकाश में तो आपको छतरी लेकर जाने की सलाह क्यों दी जाती है। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, कपड़े हम गर्मी और सर्दी में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ, गर्मी में क्या होता है हम जो है हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस, आपको क्या करना है, 2 एक जैसे टीन कैन लेने हैं, टीन लेने हैं मतलब। पेंट द आउटर सरफेस वन ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट, एक को काले रंग से पेंट करना है बाहर से और एक को सफ़ेद रंग से। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, और क्या करना है, एक समान पानी उनके अंदर डाल के 1 घंटे के लिए दिन में जो सूर्य का तेज प्रकाश होता है उसमें रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, जो दोनों कैन हैं उनके अंदर पहले रखने से पहले आपको क्या करना है, तापमान नोट करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको तापमान में कोई अंतर पता लगता है। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से के अंदर पानी ज़्यादा गर्म होता है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैंस, आप अपने हाथ से स्पर्श करके भी उनके अंदर जो अंतर है उसको पता लगा सकते हैं। फील द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, अब आपको क्या करना है कि वही जो कैन है दोनों लेने हैं और उनके अंदर 60 डिग्री तापमान का पानी, गर्म पानी डालकर रख देना है। लीव द कैन इन ए रूम और इन ए शेड, छाया में या किसी कमरे के अंदर आपको उन्हें रख देना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 या 15 मिनट के बाद आपको उसका तापमान नोट करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों का जो पानी का तापमान है क्या वो एक समान नीचे गिरता है या एक जल्दी ठंडा होएगा या दोनों एक समान ठंडे होंगे, इनका मतलब है ये। डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन द समर एंड अ कलर्ड क्लॉथ इन द विंटर, क्या इन एक्टिविटियों से आपको कुछ सहायता मिलती है कि क्यों होता है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर, जो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना कंफर्टेबल माना जाता है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर, जो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं गर्मी को, मतलब परावर्तित कर देते हैं, दूर फेंक देते हैं गर्मी को जो उसके ऊपर पड़ती है, इसलिए जो हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पहनना सब पसंद करते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, उनके जो कपड़े होते हैं वो सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर, सर्दियों में वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो ऊन होती है वो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है। मोर एवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, जो उसका रेशा होता है ऊन का उसके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द
कोल्ड सराउंडिंग। और ये जो हवा है ये क्या करती है, हमारे शरीर की गर्मी को वातावरण में जाने से रोक देती है। सो वी फील वार्म, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। सोचिए अगर आपको बोला जाए कि आपके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस हैं, एक तो एक मोटा कंबल आपको दे दिया जाए या फिर दो पतले पतले कंबल आपको जोड़ करके दे दिए जाएं। वैन वुड यू चूज़ एंड वाई, वट वुड यू चूज़ एंड वाई, उनमें से आप क्या चूज़ करेंगे और क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। याद रखना कि जो दो कंबल हैं उनके बीच में हवा की एक लेयर होती है, एक परत होती है। ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।